नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही यह चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हो कि अब हम इधर से उधर पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन हर बिहार का जो नागरिक है और हर पॉलिटिकल खेमे में यही चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। देखिए, नीतीश कुमार की बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन अब चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे ये ऊहापोह की स्थिति हो गई है कि क्या इस एनडीए गठबंधन में चिराग बने रहेंगे, क्या चिराग कोई नया विकल्प तलाश कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मतलब सीधे सीधे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने का प्लान जो है वो लोजपा रामविलास के तरफ से चिराग पासवान का है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या उसके लिए चिराग पासवान कोई नया गठबंधन जो है उसके तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं, या फिर कोई ऐसी राजनीतिक परिस्थिति की तलाश में है जिससे एनडीए में रहते हुए ही उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल जाए। तो देखिए, चिराग पासवान का जो ये ताजा बयान आया है, पहले हम बात करें कि कुशवाहा नेताओं ने प्रशांत किशोर जो धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत मिलने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो अस्पताल में भर्ती हैं, अभी आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन उनके विरोध में जहां जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, लगातार बयान जो निकल कर आ रहे हैं प्रशांत किशोर के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, और जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ये पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की लाइन ले ली है। हालांकि प्रशांत किशोर बिहार में मौजूद नहीं थे जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। माफ कीजिएगा, चिराग पासवान बाहर गए हुए थे, वो देश में नहीं थे, देश से बाहर किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए वो गए हुए थे। और देखिए, चिराग पासवान जब यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो एनडीए की बैठक भी बुलाई गई थी जेपी नड्डा के आवास पर, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन उस बैठक में भी न तो चिराग पासवान जाते हैं और ना ही चिराग पासवान के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, वो भी उस बैठक में नहीं जाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जाने लगा था कि क्या चिराग पासवान जो है अमित शाह के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, क्या चिराग पासवान की दूरियां एनडीए से बन रही हैं। तो ऐसे में इसके बाद फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जनता दल यूनाइटेड के प्रांगण में, तो वहां भी राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था एनडीए घटक दलों की, लेकिन एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर शामिल होने थे, लेकिन राजू तिवारी उस बैठक में शामिल, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। तो इसको लेकर यह ऊहापोह की स्थिति थी, चिराग पासवान को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। तो देखिए, चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दे दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। देखिए, जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और जो लोग भी ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो या किसी तरीके से एनडीए का कोई भी घटक दल टूटकर विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए, ये नहीं होने वाला। एक बात तय है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के पांचों घटक दल एक साथ पूरी मजबूती से न सिर्फ हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे, बल्कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनने जा रही है। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैं लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन पे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूं। तो देखा आपने, प्रशांत किशोर वाले मामले पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भले ही कोई कितना भी कुछ बोल ले, मुंगेरी लाल के हसीन जो
मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई देख ले, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। एनडीए 5 दलों का गठबंधन है और चुनाव हम इसी 5 दलों के साथ लड़ेंगे और आने वाले समय में 225 सीटों से ज्यादा सीट जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बीपीएससी वाले मुद्दे पर जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उस पर बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि देखिए, लाठीचार्ज के हम कभी भी पक्षधर नहीं रहे हैं, बातचीत का दरवाजा सरकार को हमेशा खुला रखना चाहिए और बातचीत करके मामला को सॉर्ट आउट करना चाहिए। हालांकि उन्होंने प्रसाद किशोर का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन साफ साफ जब उन्होंने कह दिया कि बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहिए तो ये नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार के बारे में उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान के इस बयान पर क्या रिएक्शन देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।